सोचिए एक ऐसे घने जंगल के बारे में, इतना घना कि जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को नहीं छुपाती। और कहते हैं उसी घने अंधेरे में कहीं छिपा है एक किला, अघोरी किला। पर ये कोई आम किला नहीं है, ये एक ऐसा राज है जो खुद को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता है। तो आइए आज इस अनसुनी कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आसपास के गांव वालों की ये चेतावनी सिर्फ एक डराने वाली बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा डर छिपा है, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो। और ये कहानी है उन्हीं लोगों की जिन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की गलती कर दी। तो हमारी कहानी में है 4 दोस्त, राहुल, समीर, विकास और अर्जुन। एडवेंचर के शौकीन ये चारों उस राज को जानने के लिए निकल पड़े जिसके बारे में लोग सिर्फ कानाफूसी करते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल का ये बुलावा उन्हें एक ऐसी हकीकत की तरफ खींच रहा है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। और बस जैसे ही उनका पहला कदम जंगल के अंदर पड़ा, मानो पूरी दुनिया ही बदल गई। हवा में एक अजीब सा भारीपन था और पेड़ों के बीच का सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। कुछ तो था वहां जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहली अजीब चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थी पेड़ों की परछाइयां जो अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके साथ कोई खेल खेल रही हो। परछाइयां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थी और माहौल में एक बेचैनी सी घुलने लगी थी। और ठीक तभी हवा में एक सरसराहट हुई, एक साफ, ठंडी और चेतावनी देती हुई फुसफुसाहट। एक ऐसी आवाज जो कहीं से नहीं आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से आ रही है। उन्होंने उस आवाज को खैर अपना वहम समझकर अनसुना कर दिया, और तभी उनकी नजर एक टूटे हुए पत्थर पर पड़ी जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ये निशान एक चेतावनी की तरह थे, एक बॉर्डर लाइन जिसे वो अब पार करने जा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को पार किया ना, अचानक चारों तरफ से एक घना कोहरा उन्हें घेर लेता है। कुछ पल पहले जहां सिर्फ पेड़ थे, अब वहां कोहरे के बीच से एक बहुत बड़ा विशाल किला खड़ा था। जी हाँ, अघोरी किला। वो अचानक प्रकट हो गया था। बिना एक पल सोचे वो सब अंदर चले गए, और जैसे ही आखिरी दोस्त ने अंदर कदम रखा, धड़ाम, वो भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मतलब अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। किले के अंदर का सन्नाटा बाहर के सन्नाटे से कहीं ज्यादा गहरा था, इतना गहरा कि उन्हें अपनी धड़कनें और सांसों की आवाजें भी दीवारों से टकराकर वापस सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किला जिंदा हो और उन्हें घूर रहा हो। और फिर जो होना शुरू हुआ उसने तो उनके होश ही उड़ा दिए। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी जबकि वहां कोई था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वे सब एक साथ पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था, गलियारा बिल्कुल खाली। और फिर वही आवाज, लेकिन इस बार ये कोई दूर से आती फुसफुसाहट नहीं थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे उनके कान में आकर कहा हो, एक ठंडी, नाराज आवाज जो हर तरफ से गूंज रही थी। डरते डरते वो आगे बढ़े और एक बड़े से कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर एक बहुत पुरानी तस्वीर बनी हुई थी, एक अघोरी साधु की, जिसकी आंखें तो खाली थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से बस उन्हीं का इंतजार कर रही थीं। वो उन्हें देख रहा था, और तब उन्हें समझ आया कि ये किला असल में उस अघोरी की आत्मा का घर है। कहते हैं वो अमरता पाने के लिए एक साधना कर रहा था, लेकिन वो साधना अधूरी रह गई, और तब से उसकी आत्मा इसी किले में कैद है, अपने राज की पहरेदारी करते हुए। दोस्तों को अब ये एहसास हो गया था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन किला उन्हें जाने ही नहीं दे रहा था। ये एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसका कोई अंत नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते तो घूम फिरकर खुद को उसी कमरे में पाते जहां से शुरू किया था। वो कोई दरवाजा खोलते तो सामने वही गलियारा होता जिसे वो अभी अभी पीछे छोड़कर आए थे। किला उनके दिमाग के साथ खेल रहा था, उन्हें एक ही चक्कर में बार बार घुमा रहा था। अर्जुन की कांपती हुई आवाज में अब डर साफ छलक रहा था। उनकी उम्मीद अब टूट रही थी। उन्हें एहसास हो गया था कि वे इस किले से तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक किला खुद न चाहे। और ठीक उसी पल अचानक पूरा किला कांपने लगा, दीवारों से पत्थर गिरने लगे और हवा में एक भयानक गूंज फैल गई।
उनके ठीक सामने हवा में से एक धुंधला सा आकार, एक साया उभरने लगा। हाँ, वो अघोरी था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सदियों की खामोशी एक साथ टूट पड़ी हो, भारी, गहरी और दर्द से भरी हुई। वो नाराज था क्योंकि उसकी एकांत साधना में खलल पड़ गया था। लेकिन उसने उन पर हमला नहीं किया। उसने सिर्फ एक हुक्म दिया, एक ऐसा आदेश जिसमें चेतावनी भी थी और एक मौका भी, जैसे वो कह रहा हो कि जो राज उन्होंने देख लिया है वो उन्हीं के साथ दफन हो जाना चाहिए। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब आंखें खुलीं तो वो चारों जंगल के बाहर खड़े थे। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था। दूर दूर तक किसी किले का कोई नामो निशान नहीं था। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। क्या वो सब सच में एक भ्रम था, एक वहम? शायद। लेकिन अगर सब वहम था तो राहुल की जेब में वो टूटा हुआ निशानों वाला पत्थर क्या कर रहा था? वही पत्थर जो किले में जाने से पहले मिला था। ये एक ऐसा सबूत था जो सवाल को और गहरा कर रहा था कि आखिर सच क्या था और सपना क्या। जब वो वापस जाने के लिए मुड़े तो पीछे जंगल से एक आखिरी बहुत ही धीमी फुसफुसाहट आई, एक ऐसा न्योता जिसमें वादा कम और चेतावनी ज्यादा थी। तो क्या ये कहानी का अंत था या उस अदृश्य साम्राज्य के साथ उनके रिश्ते की एक डरावनी शुरुआत? कुछ रहस्य शायद सुलझने के लिए नहीं बने होते, वो सिर्फ ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि हमारी इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जिन्हें कभी नहीं खटखटाना चाहिए।